प्यारे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। हमारा प्रभु जो हमसे बहुत प्रेम करता है, जिसमें हमारी आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए हमें जीवन के अनमोल वचन दिए और प्रत्येक वचन मसीह जीवन के लिए बहुत ही उत्तम और सामर्थ्य है। जब हम वचन के अनुसार विश्वास में स्थिर होते हुए भक्ति और प्रार्थना के साथ चलते हैं, वचन कहता है हमें अनंत जीवन पाने से, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज के वचन की ओर जाएं और लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसकी 24वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी 24वीं आयत को पढ़ेंगे। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत सारे लोग सकरे द्वार में होकर प्रवेश करने का यत्न करेंगे और प्रभु हमसे कहता है सकरे द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद आज इस बहुमूल्य पवित्र वचन के लिए। हम में से प्रत्येक को आशीष कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु हमसे कहता है कि सकरे द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। सकरा द्वार हमारा प्रभु हमें बताता है, दुनिया के लोगों के बीच हम रह रहे हैं, जगत के अंदर हम हमारा जीवन जी रहे हैं और ये संसार और जगत के लोगों के लिए वचन नहीं है, लेकिन मसीह लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए वचन है कि सकरे द्वार में होकर प्रवेश करने के लिए तैयारी करो, उसके लिए योग्य बन जाओ, सकरे द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। मेरे प्रियो, सकरे द्वार में प्रवेश करने के लिए प्रभु का वचन हमें बार बार बताता है। 2 मार्ग है, एक चौड़ा और एक सकरा। 2 द्वार है, एक चौड़ा और एक सकरा। हमारा प्रभु हमसे कहता है सकरे द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। सकरे द्वार में प्रवेश करने के लिए बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है। बहुत सारे विश्वासियों को अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का एक सुंदर मौका प्रभु ने दिया है, लेकिन विश्वासियों के लिए ये मौका बहुत ही उत्तम होने के बाद भी उस पर ध्यान न देते हुए, वो अपनी गलतियों को सुधारने के पर जोर ना लगाते हुए या उस पर काम ना करते हुए वो अपना जीवन मस्ती से जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, प्रभु दयालु है, क्षमा करेगा। ना मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सकरे द्वार में होकर प्रवेश करने के लिए यत्न करो। सकरे द्वार में प्रवेश करने के यत्न करने के लिए हमको प्रभु कहता है। मैं बताता हूं किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बातों के बारे में हठीले हैं, अनसुनी करते हैं, मनमानी करते हैं, वचन को अनसुना करते हैं, दरगुजर करते हैं। बहुत सारी बातों के विषय में हम बेदरकार होते हैं और ऐसे विषयों को मसीह लोगों को अपने जीवन में जांचना और परखना चाहिए कि वो अपने जीवन की गलतियों को वो सुधारे। क्योंकि वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में ऐसा लिखा है, 6वीं आयत से ऐसा लिखा है, अंजीर के ऊपर एक दृष्टांत प्रभु ने में दिया है। एक अंजीर का पेड़ था जिस पर प्रभु कहता है कि 3 साल से मैं इस पर फल ढूंढते आया हूं, एक भी नहीं मिला। तो खेत के देखभाल करने वाले को कहा इसे काट दे, ये क्यों फालतू में भूमि को रोके रहा है। तब रक्षा करने वाले मानी खेत की देखभाल करने वाले ने ऐसा कहा, स्वामी इस साल उसे रहने दे कि मैं उसे खाद डालूं, पानी डालूं और उसकी ध्यान से देखूंगा, हो सकता है इस साल भी उसमें फल आए। मेरे प्रियो, आप प्रभु की खेती हो, सारे विश्वासी लोग प्रभु की खेती है और परमेश्वर के दास उसकी रखवाली करने वाले, उसमें काम करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु के दास प्रतिदिन अच्छे वचन सिखाते हैं,
प्रतिदिन परमेश्वर के दास जीवन की बात सिखाते हैं, आत्मिक बातें सिखाते हैं, प्रार्थना, भक्ति और वचन में और विश्वास में बढ़ने की बात सिखाते हैं। और बहुत सारे विश्वासी लोग इन आत्मिक और अद्भुत बातों को अनसुना, अनदेखा करते हैं और वो ये समझते हैं कि हम मसीह में हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, लेकिन क्या आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं? सकरे द्वार में प्रवेश करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, अंजीर के पेड़ का ये दृष्टांत हमें अनुग्रह के दिनों को बताता है। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, वो भी परमेश्वर के दास की प्रार्थना को सुनकर। वो दाखलता या खेत के रखवाले ने ऐसा कहा कि स्वामी इसे ये साल रहने दे कि मैं उस पर काम करूंगा, इसे खत डालूंगा, पानी डालूंगा कि वो अच्छा फल लाएगा। ऐसे ही पास्टर लोग हो सकता है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, मैं उन्हें अच्छा वचन सिखाऊंगा, वो आज नहीं कल सुधर जाएंगे, वो अच्छा सीखेंगे, अच्छा समझेंगे, प्रभु उस पर दया कर। तो इसी प्रकार परमेश्वर के दासों की प्रार्थना को सुनकर हर एक विश्वास करने वालों को परमेश्वर अनुग्रह के दिन देते हैं कि आज नहीं कल ये सुधर जाएंगे, आज नहीं कल ये अच्छे हो जाएंगे। और लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के अनुग्रह के दिनों को व्यर्थ समझते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के दिनों को यूं ही इस्तेमाल कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के दिन दिए, इसका मतलब हमें पश्चाताप करना चाहिए। अनुग्रह के दिनों में हमारी गलतियों को मान लेना चाहिए। अनुग्रह के दिनों में सकरे द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। मैं और अच्छा बनूंगा, मैं और प्रार्थनावादी बनूंगा, मैं क्षमा करने वाला और क्षमा देने वाला बनूंगा, मैं प्रेम करने वाला बनूंगा, मैं सबके साथ मेल मिलाप से चलूंगा, मैं अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा को खोजूंगा, मैं हर काम विश्वासयोग्यता से करूंगा, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में प्रतिदिन पूरी हो जाए, उस पर मैं ध्यान करूंगा। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह के दिन है, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के प्रति आत्मिक जीवन जीने के लिए आत्मिक बातों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम अपने भाई के पापों को क्षमा ना करो तो तुम्हारे पापों को भी क्षमा नहीं किया जाएगा। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें माफी मांगना शर्म लगता है, माफी मांगना दुखदाई लगता है, माफी मांगना ही नहीं चाहते। माफी का मतलब होता है माफ करने के बाद प्रेम से, समाधान से मिलजुल कर उन्हीं व्यक्तियों के साथ अच्छी से रहना, उसे बोलते हैं माफी। कई लोग बोलते हैं मैंने माफ कर दिया, लेकिन वो कभी संगति नहीं करते, माफ कर दिया लेकिन वो कलीसिया से दूर होते हैं। ऐसा करने वाले लोग सच में अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे को माफ करो जैसा मसीह में परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को माफ किया है। मेरे प्रियो, माफ करने का मतलब ये होता है गलतियों को भूल जाना और फिर एक बार गले मिलकर प्रेम से मसीह के राज्य के लिए आगे बढ़ना, उसे बोलते हैं माफी। कड़वाहट हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए और तर्क और वितर्क की बातें नहीं होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है जो हमें परमेश्वर ने कहा है, तुम सिद्ध बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को आशीष दो। यही हमारे मसीह जीवन का सबसे उत्तम जीवन है और इसी जीवन में हमको आगे बढ़ना है। अनुग्रह के दिनों को आप और मुझे और मसीह लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए प्रार्थना की जाती है, हमें वचन समझाया जाता है। आओ हम अपने आप को सकरे द्वार में प्रवेश होने के लिए तैयार करें, अपने आप को बनाएं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने कई बच्चों को देखा है, कहते हैं किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की बात हो गई तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा इसे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो वो 3-4 बोलने के बाद भी बच्चे सॉरी नहीं बोलते हैं और यदि बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं सॉरी, ऐसा बोलते हैं। कई बच्चों को माँ बाप धमकाते, जोर से बोलते सॉरी बोलो, उसके बाद वो तुरंत बोलते सॉरी, हो गया ना, बस आपको अच्छा लगा ना, ऐसा बोल के चले जाते हैं। इसका मतलब सॉरी बोलना या माफी मांगना बहुत कठिन बात है और ये बहुत सारे विश्वासियों में भी पाया जाता है। सॉरी बोलना, माफ करना, माफी मांगना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। यीशु के
बलिदान से हमें ये मिला है और हमें पूरे अंतकरण से, पूरे हृदय से माफ करना चाहिए। सिर्फ शब्दों के लिए सॉरी नहीं होना चाहिए, हृदय से सॉरी होना चाहिए। हमें सक्रिय द्वार में होकर आगे बढ़ना है, सक्रिय द्वार में प्रवेश करने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए अभी ये समय है, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। दूसरी बात यहाँ लिखी है, बहुत सारे लोग प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने अच्छी से सॉरी नहीं बोली है, उन्होंने संगति को त्याग दिया है, उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ना चाहा, बल्कि अपनी मनसा, अपने विचार के अनुसार चले हैं। इसलिए वो सक्रिय द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। वो द्वार ठोकेंगे पर स्वामी नहीं खोलेगा और आवाज ये आएगी, तुम कहां के हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग के होने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुग्रह के दिनों को उपयोग करना है। कलीसिया के सारे विश्वासियों के साथ मेल मिलाप, भाईचारा और प्रेम से बढ़ना है। सब बातों को भुलाकर एक दूसरे को गले मिलकर सच्चाई का अनुकरण करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ऐसे ही लोगों के लिए द्वार खुला रखेगा जो सकरा है, उसमें होकर हम स्वर्ग जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कठिन से कठिन बातों को भी हमें इस समय करना है, जिससे कि हम सक्रिय द्वार में होकर चल रहे हैं। ऐसा महसूस होगा, लेकिन हमें ये करना ही है मेरे प्रियो। आओ हम मिलकर अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत सारी गलतियों की माफी मांगकर और परमेश्वर के आगे घुटनों को बल झुककर अपने आप को परमेश्वर के लिए योग्य बनाएं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। हाँ प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करने और हमें जीवन देने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा, यीशु के नाम से आमीन।